न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। तो दोस्तों, आज दिन भर कहा जा रहा है कि राहुल इज बैक और आज का सोशल मीडिया इस हैशटैग पर खूब ट्रेंड भी कर रहा है। शुक्रवार को जब सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की सजा खारिज कर दी थी तो उसके बाद और उसके साथ ही ये तय हो गया था कि अब राहुल गांधी फिर से क्वालिफाइड सांसद बनकर संसद भवन में पहुंचेंगे। लेकिन कब पहुंचेंगे, इसी पर 2 दिन से माथापच्ची हो रही थी। लोकसभा अध्यक्ष की ओर से सदस्यता बहाली का फैसला लेने में जितना वक्त लगता जा रहा था, उतने किंतु परंतु बढ़ते जा रहे थे और इससे बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ रही थीं, क्योंकि कांग्रेस के समर्थकों और मोदी विरोधियों ने बीजेपी के खिलाफ जमकर मोर्चा खोल लिया था। बीजेपी पर साजिशों से लेकर चालाक रणनीति बनाने तक के सारे इल्जाम धड़ल्ले से लगने लगे और इससे बीजेपी भारी दबाव में आ गई। वैसे भी राहुल को रोक कर रखने का कोई वाजिब कारण तो यहां नजर नहीं आ रहा था और उसके पास अब कुछ बचा भी नहीं था। इसीलिए सोमवार सुबह यानी आज खबर आई कि राहुल की सदस्यता बहाल कर दी गई है, नोटिफिकेशन जारी हो गया। और इसके बाद तो इंडिया यानी जो गठबंधन है 26 दलों का, उसमें जबरदस्त खुशी का माहौल बन गया। खड़गे, मल्लिकार्जुन खड़गे की बात कर रहा हूं तो मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर तमाम नेता एक दूसरे को मिठाई खिलाने लगे और संसद भवन में राहुल के स्वागत के लिए जो भीड़ उमड़ी वो भी काबिले गौर बात थी। और ऐसा होना ही था, क्योंकि माहौल तो बड़ी जीत का ही था। भले ही राहुल ने मानहानि के एक मुकदमे की सजा पर रोक लगवाने में जीत हासिल की है, लेकिन बात केवल इतनी ही नहीं है। यह जीत दरअसल लोकतंत्र की जीत है, क्योंकि राहुल को अलोकतांत्रिक विचारों के दबाव में ही संसद से बाहर करवाने का खेल रचा गया था। यह जीत वैसी ही है जैसे गांधी जी ने दांडी यात्रा के बाद समुद्र किनारे एक मुट्ठी नमक अपने हाथ में उठाया था, लेकिन ये एक मुट्ठी ही समूची ब्रिटिश सत्ता के लिए चुनौती थी, गुलामी के खिलाफ आजादी की लड़ाई का आह्वान थी। और इधर राहुल गांधी ने भी इसी तरह अब इंडिया के लिए मुट्ठी तान ली है। आज जब वो संसद भवन पहुंचे तो पहले गांधी प्रतिमा पर जाकर प्रणाम किया और फिर भीतर गए। कांग्रेस ने राहुल गांधी के संसद भवन पहुंचने के वीडियो को साझा करते हुए ट्वीट किया है कि ये करोड़ों भारतवासियों की जीत है, असत्य के खिलाफ सत्य की जीत है, नफरत के खिलाफ मोहब्बत की जीत है। और वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कहा है कि ये भारत के लोगों और विशेष रूप से वायनाड के लिए राहत है। भाजपा और मोदी सरकार के कार्यकाल का जो भी समय बचा है, गौर फरमाइए, भाजपा और मोदी सरकार के कार्यकाल का जो भी समय बचा है उसका उपयोग उनको विपक्षी नेताओं को निशाना बनाकर लोकतंत्र को बदनाम करने के बजाय वास्तविक शासन पर ध्यान केंद्रित करके करना चाहिए। यह मल्लिकार्जुन खड़गे साहब कह रहे हैं। और खड़गे साहब का यह बयान गौर करने वाला है, क्योंकि उन्होंने साफ साफ कहा है कि मोदी सरकार का बचा कार्यकाल यानी इंडिया को भरोसा है, इस गठबंधन को भरोसा है, 26 दलों को भरोसा है कि 2024 में वो सत्ता में लौट रहे हैं। और यही सवाल उठता है कि अब संसद में लौटने के बाद राहुल का अगला कदम क्या होगा। राहुल गांधी की जो नई पारी है, क्या वो बीजेपी पर भारी पड़ेगी? आपको बता दूं कि राहुल की सांसद के रूप में बहाली ऐसे समय में हुई है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के, जो उनकी सरकार है, उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर सदन में बहस होनी है। और इसके लिए ज़्यादा इंतज़ार का अब समय नहीं है, क्योंकि कल 8 तारीख है और कल ही बहस होनी है। ये प्रस्ताव मणिपुर पर पीएम नरेंद्र मोदी के बयान नहीं देने के खिलाफ है। संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई को शुरू हुआ था, लेकिन तब से संसद में एक बार भी मोदी जी जो हैं वो नहीं आए और न ही एक भी दिन ठीक से संसद चल पाई है। आज भी सदन स्थगित हुए, लेकिन कल तो अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होगी और इसके जो अविश्वास प्रस्ताव है इसमें राहुल गांधी के भाषण पर सबका ध्यान रहेगा। कल 12 बजे दिन में राहुल गांधी का भाषण है अविश्वास प्रस्ताव पर। संसद में कल राहुल गांधी गरजेंगे 12 बजे दिन में। वैसे राहुल गांधी की वापसी से बीजेपी की घबराहट साफ नजर आ रही है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने आज संसद के बाहर कहा है कि मनोरंजन अब लोकसभा में वापस आ गया है। निशिकांत दुबे ने सीधा अपरोक्ष रूप से ही सही, लेकिन राहुल गांधी का मखौल उड़ाने की कोशिश की है और राहुल का मखौल उड़ाने से बीजेपी बाज नहीं आ रही है। मगर अब चुनाव में ही पता चलेगा कि किसका मजाक कौन उड़ाएगा। वैसे भी कल के अविश्वास प्रस्ताव में राहुल के भाषण के बाद आने वाली सियासत का काफी हद तक अंदाजा हो जाएगा। लेकिन इससे पहले 2-3 चीजें आप तक पहुंचाना चाहता हूं। सबसे बड़ी बात कि राहुल गांधी ने कहा क्या।
एक छोटी सी बाइट मीडिया के सामने, जरा सुन लेते हैं राहुल गांधी की, सुनिए। आप लोग भी खुश लग रहे हो। ये क्या हो रहा है? थैंक यू। तो राहुल गांधी आखिर में सिर्फ 6 सेकंड बोलते हैं आप लोग भी खुश लग रहे हो। ये मीडिया को बोल रहे हैं राहुल गांधी, जो बाइट लेने के लिए राहुल गांधी का इंतजार कर रहे हैं। उनको कह रहे हैं राहुल गांधी कि आप लोग भी खुश लग रहे हो। ये हो क्या रहा है? क्या कुछ बदल रहा है? क्या मीडिया भी बदल रहा है? इसके बाद उधर बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। तेजस्वी यादव क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए जरा। देखिए, हम सब लोग आज सुबह हमने ट्वीट करके भी कहा था कि भाई जिस तेजी के साथ इन लोगों ने सदस्यता ली थी निचली अदालत के फैसले के बाद, तो अब क्यों देरी लग रही है। तो बड़ी खुशी की बात है कि आज उनको जो है सदस्यता वापस की गई है। और हमने पहले भी कहा था कि ये सारा काम जो है भाजपा के लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो डरे हुए हैं। विपक्षी नेताओं पर जिस प्रकार से उनको बदनाम करने की साजिश की जा रही है, विपक्षी नेताओं को जिस प्रकार से कमजोर करने का प्रयास करना चाह रही है भाजपा के लोग, तोड़ना चाह रहे हैं, दबाना चाह रहे हैं, उतने ही विपक्ष के नेता और मजबूत हो रहे हैं और गोलबंद हो रहे हैं। और ये केवल तंग करने की वजह नहीं है। हम लोग कोई मोदी जी या अमित शाह का विरोध नहीं कर रहे, लेकिन उन लोगों के आने के बाद जिस प्रकार से देश के इतिहास को बदला जा रहा है, जिस प्रकार से संविधान और लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है, अगर सच बोल रहा है कोई व्यक्ति, चाहे वो कोई वर्ग का हो, किसी भी पेशे का हो, तो उस पर कार्रवाई जिस प्रकार से की जा रही है, ऐसा लगता है कि अघोषित इमरजेंसी है। तो राहुल गांधी जी को हम बधाई देते हैं। और हमारी तो मुलाकात उस दिन हुई न थी, आदरणीय लालू जी से मिलने राहुल गांधी जी आए थे और हम लोग सब लोग वहीं थे। 3-4 घंटा हम लोग साथ रहे और हम सब लोग मिल करके एकजुट होकर के चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। वही पहले भी कहे थे, जो लड़ेगा वो जीतेगा और जो डरेगा वो मरेगा। चलिए, तो जो लड़ेगा वो जीतेगा, जो डरेगा वो मरेगा। और यहाँ राहुल गांधी का नारा है डरो मत। या आप समझ सकते हैं कितना यहाँ एक दूसरे से जो तालमेल जो है वो कितना आगे बढ़ चुका है। 4-5 घंटा एक साथ बिताए हैं। अभी अभी शुक्रवार की बात है, ये कह रहे हैं तेजस्वी यादव। लेकिन यहाँ तेजस्वी यादव और अब आपको सुनाता हूँ नीतीश कुमार का बयान भी। तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार का बयान यहाँ क्यों मायने रखता है उस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन सुन लेते हैं पहले नीतीश कुमार क्या कुछ कह रहे हैं। राहुल गांधी को संसद में लौटने के बाद नीतीश कुमार ने जो कुछ कहा है, सुनिए। बहुत बहुत उनको बधाई। उनको तो हो गया ना जीत। क्या हो गया था उनके साथ, तो सबको खराब लगा था, और जब हो गया फिर से उनके लिए सबको खुशी है। हम लोगों को भी बधाई। कैसे देखते हैं लोकतंत्र में अगर इस तरीके से होता है तो? आप एक बात जान न लीजिए, अभी देश में अनेक पार्टियां एकजुट हो रही हैं, तो जो सेंटर में लोग हैं उनको परेशानी हो रही है, समझ गए ना। इसलिए बाकी सब लोग एकजुट होकर आगे काम करेंगे देश के हित में। चलिए, थैंक यू। तो देश के हित में सब लोग मिलकर एकजुट होकर काम करेंगे।
पटना से गोलबंदी शुरू हुई थी और इस गोलबंदी की शुरुआत नीतीश कुमार ने की थी। आपको याद होगा, साल भर पहले अगस्त का महीना था, नीतीश कुमार दिल्ली आते हैं, मुलाकात करते हैं सोनिया गांधी से और राहुल गांधी से, और यहाँ से शुरुआत होती है। बीजारोपण कहें तो 26 दलों का गठबंधन जो इंडिया में तब्दील हो चुका है, इंडिया जिसका नाम पड़ चुका है, जिसकी तीसरी बैठक 31 अगस्त और 1 सितंबर को है और वो भी मुंबई में है, उस बैठक की शुरुआत यहीं से होती है, पटना से होती है। और जहां आप सुन रहे थे अभी नीतीश कुमार और खासकर तेजस्वी यादव को। तो दोस्तों, इस कार्यक्रम को अब आगे बढ़ाते हैं। तमाम बातें और भी आगे हम करेंगे और भी सुनेंगे किसने क्या कुछ कहा, सब प्रतिक्रियाएं भी, सबकी प्रतिक्रियाएं बीच बीच में लेते रहेंगे। लेकिन आज न्यूज़ पॉइंट में सबसे बड़ा सवाल, सबसे बड़ी बात यही हम करेंगे कि संसद पहुंचने के बाद अब क्या होगा राहुल का अगला कदम। कल के उनके भाषण में कौन से खास मुद्दों पर राहुल देश का ध्यान खींच सकते हैं और कैसे मोदी सरकार को घेर सकते हैं। क्या राहुल की नई पारी पड़ेगी बीजेपी पर भारी? लिख भी